हेलो नमस्कार राधे राधे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। क्लास 10th चल रहा था, चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम चल रहा था और कल की क्लास में हमने हार्ट के बारे में काफ़ी अच्छे से सारा टॉपिक कंप्लीट किया था। हार्ट काम कैसे करता है, हार्ट की जो प्रक्रिया होती, कार्यप्रणाली क्या होती, सारी चीज़ें हमने हार्ट के बारे में बेसिक टू एडवांस क्लास कल कंप्लीट किया है, जो हार्ट की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10th से लगा के 12th तक की सभी बच्चों के लिए जो हार्ट की क्लास थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि बेसिक टू एडवांस मैंने कवर किया था। एक एक चीज़ मैंने आपको हार्ट के बारे में बताई थी। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो जाकर के पिछली क्लास हार्ट को कंप्लीट करें। अब बात करते हैं कि आज की क्लास क्या है और क्लास में हम लोग करने वाले क्या हैं। तो बेटा आज की क्लास जो है वो मानव में परिसंचरण तंत्र के बारे में है। ठीक है, अभी परिसंचरण तंत्र होता क्या, अगर इसकी बात करें कि परिसंचरण तंत्र है क्या, तो मानव के शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों के संचरण हेतु कुछ परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जैसे कि आपने देखा ऑक्सीजन का परिवहन होता है, रक्त का परिवहन होता है। परिवहन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों का ट्रांसफर होना ही क्या होता है, परिवहन होता है। जैसे कि क्या होता है कि हमारे शरीर में रक्त क्या है, शुरू से आखिरी तक दौड़ रहा है ना, सर से लगाकर पैर तक रक्त दौड़ रहा है। तो रक्त क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है ना। उसी प्रकार रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल रही है, वहीं पर क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन आपको मिल रहा है। ठीक है, और बहुत सारे जैसे हीमोग्लोबिन आप देखते हो कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है, पदार्थों का संचरण हो रहा है। इस संचरण हेतु क्या होता है बेटा, एक तंत्र बनता है। उसी तंत्र को हम परिवहन तंत्र कहते हैं। जो इस संचरण का तंत्र होता है वही क्या होता है, परिसंचरण तंत्र होता है। क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि जो है रक्त में हमारे विशेष प्रकार के पदार्थ, हार्मोन्स, ये सारे के सारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और ये जब जाते हैं तो एक तंत्र का निर्माण करते हैं। वही तंत्र क्या है, परिसंचरण तंत्र है। अगर सीधी भाषा में बात करें कि मनुष्य के शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों का एक संचरण तंत्र होता है, वही क्या हो, परिसंचरण तंत्र है। अब बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र बेटा कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः अगर देखें तो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। ठीक, पहला परिसंचरण तंत्र होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर का मतलब क्या होता है, रक्त। ठीक है, रक्त के जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर जो तंत्र बनता है, बात समझना, रुधिर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जो तंत्र बनता है वही क्या है, परिसंचरण तंत्र। क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं रुधिर एक जगह पर इकट्ठा हुआ है, नहीं, हमारे शरीर के सभी ऊतकों तक क्या है, रुधिर आने और जाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक तंत्र का निर्माण होता है। वही तंत्र क्या कहलाता है बेटा, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जैसे कि हृदय की कल क्लास में मैंने आपको बताया था कि रुधिर कहाँ से कहाँ तक आता है ना, रुधिर हृदय में आता है, हृदय से फिर फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से पूरे शरीर में जाता है, फिर से घूम के पूरे शरीर से कहाँ पर आता है, आपके हृदय में आता है, फिर हृदय से फेफड़े जाता है, फेफड़े से फिर पूरे शरीर में जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एक तंत्र का निर्माण करती है। वही तंत्र क्या कहलाता है बेटा, रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, दूसरा आपका परिसंचरण तंत्र होता है लसिका परिसंचरण तंत्र होता है। क्या नाम है इसका बेटा, लसिका परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, लसिका परिसंचरण तंत्र का एक काम अलग होता है कि ये जो लसिका परिसंचरण तंत्र होता है इसमें रक्त तो नहीं होता है, रक्त नहीं होता, इसमें जैसे प्रोटीन्स हो गए और अन्य पदार्थ का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे प्रोटीन एंड श्वेत रुधिर कणिकाएं ईटीसी का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण होता है उसके लिए एक तंत्र का निर्माण होता है। वही तंत्र आपका लसिका परिसंचरण तंत्र कहलाता है और ये रुधिर परिसंचरण तंत्र से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र के कितने हिस्से होते हैं, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र के दो हिस्से होते हैं। एक आपका हृदय होता है, दूसरा आपका रुधिर वाहिनियाँ होती है। हृदय की जो क्लास थी मैंने कल कंप्लीट किया है, पूरी तरीके से आपको बताया है। अब समझना रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है रुधिर का जो रुधिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ रहा है, जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि शरीर के विभिन्न ऊतकों तक, सीधी सी अगर बात करें कि शरीर के विभिन्न ऊतकों तक रुधिर का जाना, ठीक है, वापस हृदय तक आना, फिर से ऊतकों तक जाना, फिर वापस हृदय तक आना, इसके लिए एक तंत्र का निर्माण होता है। ठीक, वही तंत्र क्या है बेटा, रुधिर परिसंचरण तंत्र है। अब रुधिर परिसंचरण तंत्र के कितने हिस्से होते हैं, तो मुख्यतः बेटा दो हिस्से होते हैं। क्योंकि रुधिर परिसंचरण तंत्र जो निर्मित होता है वो दो हिस्सों से निर्मित होता है। एक आपका हृदय होता है, दूसरा रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। तो हृदय का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हृदय का काम क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है शरीर का, अशुद्ध रक्त का मतलब बेटा होता है नीला खून, यानी कह सकते हैं कि जो रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुली हो, वह रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुली हो वो अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त बेटा कहाँ, शरीर से होकर के कहाँ, सिराओं के द्वारा हृदय में आता है। ठीक, अब सिराओं के द्वारा हृदय में आ रहा तो आप देख रहे हो एक तंत्र बन रहा है। ठीक है, हृदय में आया और हृदय ने क्या किया, उसको पंप करके फेफड़ों तक पहुंचाया और फेफड़े में क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन मिलाई जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जा रहा है। ठीक है,
जब कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया गया, ऑक्सीजन मिलाया गया, तो इसके बीच में हृदय का बड़ा योगदान था, क्योंकि हृदय ने अशुद्ध रक्त को अपने पास इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसने फेफड़े को दिया, ठीक है, फेफड़े ने उसको शुद्ध किया, फिर से क्या हुआ, वो शुद्ध जो रक्त हुआ है वो दूसरे हृदय के दूसरे भाग में आया, ठीक, कल की क्लास में मैंने आपको शानदार तरीके से बताया है, दूसरे भाग में आएगा, फिर दूसरे भाग से हृदय उसको पंप करेगा और पूरे शरीर में फैलाएगा। तो ये जो एक तंत्र बन रहा है, ठीक, एक तंत्र बन रहा है, इसी तंत्र को हम क्या कहते हैं बेटा, रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब इसका दूसरा एक हिस्सा होता है, रुधिर का तो काम हो गया कि रुधिर को जो परिसंचरण तंत्र है, इसका एक हिस्सा हृदय है जो क्या कर रहा है, रुधिर को पंप कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, पंप कर रहा है। एक तंत्र का हिस्सा ये होगा। दूसरा जो मतलब फैलाने का काम करता है, पूरे शरीर में फैलाने के लिए एक पाइप बिछी होती है, नलिकाकार एक पाइप होती है। ऐसा तो है नहीं रुधिर हमारे शरीर में एक बहाव में बह रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रुधिर किस में बह रहा है, रुधिर एक जो है बह रहा है नलिकाओं में बह रहा है ना, नलिकाओं में बह रहा है। जैसे आप कहते हो कि देखो इस ये नस दिख रही है आपको, कहते हो इसमें रुधिर बह रहा है ना, तो ये जो रुधिर बह रहा तो ऐसा तो है नहीं पूरे शरीर में एक तरफा बह रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। रुधिर को बहने के लिए हमारे शरीर में क्या पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती हैं। उन्हीं नलिकाओं को हम वाहिनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, वाहिनियाँ कहते हैं, ठीक है। वाहिनियों का अगर अर्थ की बात की तो मैंने नीचे लिख दिया, वाहिनियों का जो अर्थ होता है वो होता है नलिका, ठीक है। नलिका आकार की संरचना जो होती है वही क्या कहलाती है बेटा, वाहिनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है, वाहिनियाँ कहलाती है। अगर आपने पाइप देखा हो, इसे आपने देखा कभी कभी जिसको ग्लूकोज चढ़ता है एक पाइप के द्वारा चढ़ता है, ठीक है, पतली सी नलिका होती है, वो जो नलिका होती है सेम उसी आकार की क्या होती है, हमारी वाहिनियाँ होती है। क्या होती है, वाहिनियाँ होती। उसमें क्या बह रहा होता है, उसमें ग्लूकोज बह रहा होता है, और इसमें क्या बह रहा होता है, रक्त बह रहा होता है। तो हृदय और रुधिर वाहिनियाँ, हृदय का काम क्या होता है, रक्त को पंप करना, इकट्ठा करना, फेफड़े तक पहुँचाना, फिल्टर करना, ठीक है। और उस फिल्टर मतलब शुद्ध रक्त को रुधिर वाहिनियाँ हृदय तक फैलाती हैं, ठीक है, पूरे जाल की तरह बिछी हुई है। तो कह सकते हैं कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में हृदय और रुधिर वाहिनियाँ मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। हृदय और रुधिर वाहिनियाँ मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करती हैं, और इस तंत्र को क्या कहते हैं बेटा, रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज सर विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, सर विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये रुधिर वाहिनियाँ होती क्या हैं, ठीक है। तो रुधिर वाहिनियाँ जो होती है बेटा वो हृदय से रक्त को लेकर के पूरे शरीर में फैलाती हैं, ठीक है। अब पूरे शरीर में फैले हुए रक्त को जो अशुद्ध रक्त होता है उसको कहाँ पर लेके आती है, हृदय में लेकर के आती है। तो रुधिर वाहिनियों का काम क्या होता है, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक फैलाना, और फिर अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक लाना, ठीक। ये किसका काम होता है, रुधिर वाहिनियों का काम होता है। अब ये हमें नहीं डिसाइड है कि जो है कौन रुधिर वाहिनी शुद्ध रक्त को लाती है, कौन अशुद्ध रक्त को लाती है। ये अब आगे देखेंगे कि कौन सी रुधिर वाहिनी जो है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में ले जाती है, और कौन रुधिर वाहिनी जो है अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक लाती है, ठीक। अब बात करते हैं रुधिर वाहिनियों की। तो रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो रुधिर वाहिनियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है उसको हम धमनी कहते हैं, आर्टराइज कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टराइज कहते हैं या फिर धमनी कहते हैं। दूसरी क्या होती है, केशिकाएँ होती है जिसे कैपिलराइज कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलराइज कहते हैं। तीसरी क्या होती है, सिरा, इसे वेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनिस कहते हैं। तो धमनी हो गया, केशिकाएँ हो गई, सिरा हो गई, ये क्या है, रुधिर वाहिनियों के प्रकार हैं। तो आपसे पूछा जाए कि रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहोगे रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली क्या होती है, धमनी होती है। दूसरी क्या होती है, केशिकाएँ होती हैं। तीसरी क्या होती हैं, सिराएँ होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि धमनियाँ जो होती हैं, केशिकाएँ जो होती हैं, सिराएँ, इनके काम क्या होते हैं और अलग अलग इनके जो है काम करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हम ये समझेंगे कि वाहिनियों का अर्थ क्या होता है, तो नलिका होता है, ठीक है। रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि रुधिर वाहिनियाँ क्या होती है, तो सीधी सी बात आपको मैंने समझा दिया है कि वे नलिका जिसमें रक्त बहे वही क्या है, रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर का मतलब क्या होता है, रक्त, वाहिनियाँ का मतलब नलिका, जिस नलिका में रक्त बहे वही क्या है, वाहिनियाँ है, ठीक। जैसे देखो ऊपर दिख रहा है, ठीक, इसमें रक्त बह रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गई, एक प्रकार से हुई वाहिनियाँ हो गई। कैसी वाहिनियाँ हुई, ये हो गई रुधिर वाहिनियाँ, क्योंकि इसमें क्या बह रहा है, रुधिर बह रहा है। तो जो वे वाहिनियाँ जिनमें रुधिर बहता है उन्हें हम रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं ना। यहाँ पर लिखा हुआ है वे वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय और ऊतकों के बीच में, ठीक, वे वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय और ऊतकों के बीच में लाती और ले जाती हैं, उसे ही हम कहते हैं रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं, ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। अब आगे की बात करते हैं, एक छोटा सा जो लसिका परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इसको एक पूरी क्लास अलग से हम बनाएंगे लसिका परिसंचरण तंत्र की, लेकिन अभी के लिए छोटा सा बता देते हैं कि रुधिर वाहिनियों के अलावा, ठीक है, रुधिर वाहिनियों के अलावा बंद वाहिनियों का एक
अन्य परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसे हम लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें प्रोटीन आदि का आदान प्रदान होता है। इसमें श्वेत कणिकाएं होती हैं जो संक्रमण तथा कीटाणुओं से रक्षा करते हैं। ठीक, ये हो गया लसिका परिसंचरण तंत्र की। तो बात तो आज किस पर होगी, रुधिर वाहिनियों पर होगी, क्योंकि ये रुधिर वाहिनियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है आपके लिए 2 या 3 नंबर का एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। तो आज तक अभी तक मैंने एक चीज़ देखा है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है वो 2 हिस्सों से मिलकर बनता है, एक हृदय और रुधिर वाहिनियों से। रुधिर वाहिनियों का काम क्या होता है, धमनियाँ, केशिकाएं और सिराएं, ये 3 प्रकार की होती है। काम क्या होता है, इसमें रक्त बहता है। अब देखेंगे कि धमनी में कौन सा रक्त बहता है, केशिकाएँ कैसी होती हैं और सिराएँ कैसी होती हैं। वाहिनियों का अर्थ नलिका होता है। रुधिर वाहिनियाँ वही वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय और ऊतकों के बीच में लाती ले जाती हैं। इनका काम क्या होता है, सिर्फ रक्त को लाना और ले जाना। कहाँ से, हृदय से ऊतकों तक, ऊतकों से हृदय तक। ठीक है, अब जो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं बेटा दिशा और संरचना के आधार पर वाहिनियों के प्रकार। तो दिशा और संरचना के आधार पर जो आपकी वाहिनियाँ होती 3 प्रकार की बताई गई। पहली क्या होती है, धमनी, फिर केशिकाएं और सिरा। ये 3 प्रकार की क्या होती है, रुधिर वाहिनियाँ होती। जो पहली आपकी धमनी होती है, धमनी होती है, इसमें बेटा रक्त हृदय से शरीर की ओर जाता है। ठीक है, जो शुद्ध रक्त होता है वो हृदय से पूरे शरीर की तरफ फैलाने के लिए धमनी का उपयोग किया जाता है, या धमनी में ही शुद्ध रक्त बहता है। ये शुद्ध रक्त धमनियों के द्वारा हृदय से धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में फैलाया जाता है। धमनी की दीवारें मोटी और लचीली होती है, क्योंकि हृदय से सीधे जुड़ करके धमनी पूरे शरीर में फैलाती है। उस कंडीशन में हृदय काफ़ी तेज़ी से रक्त को पंप करता है। अब काफ़ी तेज़ी के साथ पंप करेगा तो अगर धमनी की दीवारें कमज़ोर होंगी तो फट सकती हैं। तो उस कंडीशन में इसकी दीवारें मोटी और लचीली होती है और शरीर की गहराई में स्थित होती है। ठीक है, ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाता है। अब बात करेंगे केशिकाएं। जो केशिकाएं होती हैं सबसे पतली वाहिनियां होती हैं और ये धमनियों का ही परिवर्तित रूप होती है। इतना ध्यान रखना, धमनियों का ही परिवर्तित रूप क्या होती है, केशिकाएं होती हैं और ये सबसे पतली वाहिनियां होती हैं। ये ऊतकों को रक्त देती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिरा के। तो जो आपका सिरा होता है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। शरीर का सारा अशुद्ध रक्त सिराओं के द्वारा हृदय तक जाता है। ये लिखा है, ये शरीर के अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर जाती हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं। क्योंकि इनकी दीवारें पतली होती है क्योंकि सिरा में जो रक्त बहता है उसकी गति काफ़ी स्लो होती है और ये सतह के ऊपर पाई जाती है। इसमें वाल्व पाए जाते हैं। तो ये थी बेटा रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो आपको बताया गया था कि रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं और उनका कार्य मैंने आपको लिखा दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, वो टॉपिक आपका है धमनी और सिरा में अंतर। ठीक है, कल की क्लास में हम धमनी और सिरा में अंतर बता देंगे। बाकी आप इसको पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद।